मैं मान सिंह ठाकुर, प्रांतीय प्रधान हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन। सर्वप्रथम मैं हिमाचल सरकार व माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का परिवहन के कर्मचारियों की ओर से जो उन्होंने वादा किया था ओल्ड पेंशन स्कीम का, वो उन्होंने पहली कैबिनेट में ओपीएस को बहाल किया। उसके लिए मैं परिवहन के कर्मचारियों की ओर से उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आज का जो हमारा मेन मुद्दा है वो है सीनियरिटी लिस्ट का, वरिष्ठता सूची का। ड्राइवरों की वरिष्ठता सूची जो है वो 2017 से लेके आज तक उसका नवीनीकरण नहीं हुआ। हमने बार बार, संगठन ने बार बार माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी से, हेड ऑफिस के जितने भी ऑफिसर हैं उनसे गुहार करके, रिक्वेस्ट करके बोला कि सीनियरिटी लिस्ट को अपडेट किया जाए। उस सीनियरिटी लिस्ट में इतनी भारी त्रुटियां हैं कि जो प्रमोशन में आ रहा है वो प्रमोट नहीं होता है, जो नहीं होना है उसको प्रमोट कर दिया जाए। बार बार बोलने से इन्होंने उस सीनियरिटी लिस्ट को अपडेट नहीं किया। उसके बाद संगठन ने अभी हाल ही में 2 दिन पहले हमारे संसारपुर टेरेस में हमारे इलेक्शन थे, संगठन ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया कि 15 फरवरी से पहले अगर ड्राइवरों की सीनियरिटी लिस्ट जो है वो उसका नवीनीकरण किया कर देते हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं किया जाता है तो 15 फरवरी के बाद 16 फरवरी 2023 से लेके हम 2023 तक गेट मीटिंगों का दौर शुरू करेंगे। और अगर 23 तारीख तक भी गेट मीटिंगों के दौर में भी ये ना हुआ तो हम उसके ठीक 23 तारीख के बाद 15 दिन बाद धरना प्रदर्शनों का दौर शुरू करेंगे। इससे निगम की जो छवि खराब होगी, निगम का जो लॉस होगा, ये माननीय प्रबंध निदेशक महोदय की सारी जिम्मेवारी होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ड्राइवरों के साथ जगह जगह पार्शलिटी की जाती है। 95 में हमारा ड्राइवर लगा है, उसको प्रमोट नहीं करना, जबकि उसका 3रा नंबर है, उसके 4 नंबर बाद वाले वो प्रमोट हो गए। जो आदमी इस एचआरटीसी से रिटायर हो गए वो भी उस सीनियरिटी लिस्ट में है। जो इस एचआरटीसी से बेचारे कई स्वर सुधार गए वो भी सीनियरिटी लिस्ट में है। हमें कोई थॉट ठिकाना नहीं है कि हमारा नंबर कहाँ है इस एचआरटीसी में। मैं तो आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, हालांकि सरकारों से हमने कभी डिमांड नहीं की, सरकार का ये काम भी नहीं होता है सीनियरिटी लिस्ट बनाना। सीनियरिटी लिस्ट अपडेट करना होता है दफ्तर का। तो दफ्तरों में ये भारी जो वो किया हुआ है इन्होंने, हमारे साथ पार्शलिटी रखी हुई है, वो बिल्कुल मेरे को लगता है कि भारी धांधली एचआरटीसी में ड्राइवरों की सीनियरिटी में हुई है। ड्राइवरों की आज जो आदमी 3 महीने पहले लगता है उसको 3 महीने बाद में सीनियरिटी में दिखाया जाता है, और जो 3 महीने पहले लगा होता है उसको 3 महीने बाद दिखाया जाता है। बड़े दुख की बात है। हमने एमडी महोदय से बार बार रिक्वेस्ट की। मैं एक और मुद्दा आपके सामने उठाना चाहता हूं कि ड्राइवर हमारा जब भी कोई डिफेक्टेड होता है, जब बीमार होता है या कोई पैरालाइज से डिफेक्टेड होता है, तो हमारे ड्राइवरों को, चाहे वो ड्राइवर ग्रेजुएट है चाहे वो पीएचडी है, उसको एक पोस्ट रखी है सिर्फ और सिर्फ चौकीदार। जबकि अदर कैटेगरी को कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है उनके लिए रखी कुर्सी। तो मैं निगम प्रबंधन को ड्राइवर यूनियन की तरफ से चेता देना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से चेतावनी समझे, ये बिल्कुल भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। अगर 15 फरवरी से पहले हमें सीनियरिटी लिस्ट की प्रतियां जो हमें सौंपी गई, दी गई, तो हम मानेंगे, अन्यथा हिमाचल पथ परिवहन निगम में ड्राइवर यूनियन जो है इससे भी कड़े निर्णय लेने से गुरेज नहीं करेगा। कितने लोग की सीनियरिटी बनती है जो अभी तक नहीं है? कितने लोग प्रभावित हैं इससे? इस सीनियरिटी लिस्ट में ए से लेके जेड तक, जैसे 4000 ड्राइवर है तो 4000 ड्राइवर की सीनियरिटी होती है। जिसका जो 4000 नंबर पे लगा उसका 4000 होता है, जिसका पहले जो बेचारा 95 में लगा या उसका पहले होता है, तो वो सीनियरिटी के हिसाब से होती है। आज की डेट में सीनियरिटी में बहुत बड़ी धांधली है। ये छोटा मोटा मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये धांधली इतनी जबरदस्त है कि इन्होंने, हो सकता है कि किसी को झांसे में ही प्रमोट कर दिया और बेचारा कोई रह गया, ऐसा भी प्रतीत होता है। फाइनेंशियली भी लॉस हो रहा है। फाइनेंशियली लॉस तो होगा जब
तीसरे नंबर वाले को प्रमोट नहीं करना और 7वें नंबर वाले को प्रमोट कर देना, तो ये तो फाइनेंशियली लॉस हो गया होगा। मैं आपको एक वाकया ये भी बताना चाहता हूँ, हमारे शीश राम ड्राइवर की लोकल यूनिट से पीछे 2 साल पहले रिटायर हुए। जब वो रिटायर हुए उसके 3 महीने बाद इन्होंने उनको प्रमोट यार्ड मास्टर बना दिया। जब हमने ऑब्जेक्शन किया तब उनका नाम काटा, लेकिन सवाल ये नहीं है कि उनको किया, वो तो कट गए, लेकिन जो आना था लिस्ट में वो तो बेचारा रह गया। अब डीपीसी 3 महीने बाद होगी, 3 महीने के अंदर अंदर जो वो रिटायर हो जाएगा। बड़े दुख की बात है, बड़ी पार्शलिटी ड्राइवरों के साथ यहाँ होगी इस HRTC के अंदर। तो मैं चिता देना चाहता हूँ निगम प्रबंधन को, बार बार चिता देना चाहता हूँ, समय रहते सुधरे, अन्यथा ड्राइवर यूनियन को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। इसके लिए हमें HRTC बंद भी करनी पड़ी तो हम इससे भी पीछे नहीं हटेंगे। क्या इसमें कोई भाई भतीजावाद होता है या अधिकारियों की कमी? ये अधिकारी जाने ये किस कारण भ्रष्टा सूची को अपडेट नहीं करते हैं, क्या इसमें वजह है, अब ये जाने इन्होंने क्या किया हुआ है, इसमें क्या है। अपडेट करने का नहीं करने का तो मतलब ही नहीं होता। जब मैं पहले लगाऊं तो मेरे को पहले आऊंगा, जो बाद में लगा होता है बाद में आएगा। लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं धांधली की है, इसलिए 2017 से लेके आज तक जो है सिक्योरिटी लिस्ट इन्होंने अपडेट नहीं। 2017 से आप हमने मुख्यमंत्री महोदय जी से और उप मुख्यमंत्री महोदय जी से भी टाइम मांगा है। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने सरकार से ये मांग नहीं की, हमने मांग की है सिर्फ निगम प्रबंधन। अगर हमें बुलाया जाता है, जैसे मीटिंग में बुलाया जाएगा, हम इस पक्ष को भी जोर से रखेंगे। लेकिन पिछली सरकार भी चलेगी, उस सरकार में भी हमने बड़े जोर शोर से माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की पक्ष भी रखा था इस मुद्दे में कि हमारी सिक्योरिटी लिस्ट को अपडेट नहीं करते, तो कुछ नहीं हुआ। तब हमें ये जो कड़े कदम जो है उठाने पड़े। आप बोल रहे हैं कि 6 सालों से ये रिवाइज नहीं हुई, तो कितने वर्षों में ये रिवाइज होती है? अगर ये हर साल रिवाइज होती है। जैसे मैं ट्रांसफर लोकल आज की डेट में मैं ऐसे आपको ड्राइवर बताऊंगा कि वो 95 में 3 नंबर में लगे, वो 3 नंबर के 3 नंबर में, जबकि उन्होंने उसके बाद हमीरपुर गए, हमीरपुर के बाद पीओ के बाद आज बिलासपुर में वो 3 नंबर में ही शो कर रहे हैं, वो कहीं नहीं है। और उनकी जब डीपी उनकी जो ACR मंगवाई जाती है तो 3 नंबर वालों के पास जब रिकॉर्ड नहीं है तो वो मिसिंग कर देते हैं। अब मिसिंग का मतलब हम क्या समझें कि मिसिंग ये मर गया कि रह गया कि है नहीं, जबकि वो मौजूदा है और ऑन ड्यूटी। प्रमोट कब से नहीं हुए? अगर माना जाए ड्राइवर कब से प्रमोट नहीं हुए हैं? जिस हिसाब से ड्राइवर प्रमोट बराबर हो रहे हैं, ड्राइवर प्रमोट बराबर हो रहे हैं, लेकिन इसमें धांधली, भारी धांधली। प्रमोशन तो हो रही है, प्रमोशन के लिए हमने नहीं बोला कि प्रमोशन नहीं करते हैं, प्रमोशन करते हैं, बट हमारी जो भ्रष्टा सूची है वो हमें पता ही नहीं है कि मेरा नंबर कितना है या मैं कौन से नंबर पे डिजर्व कर रहा हूँ। अगर किसी को पता हो तो उस तरीके से वो काम करता है। जब मेरे को पता ही नहीं है, उधर प्रमोशन आ जाती है, उधर उसको पता नहीं होता है। अगर उसकी फाइल में कोई छोटी मोटी कोई कागज लगा है तो उसको भी तो क्लियर करा सकता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें बिल्कुल नहीं बताया जाता है, ये ऊपर से डीपीसी की जाती है, ऊपर से प्रमोशन की जाती है। ये तो हम बताएंगे कि हमारा नंबर तीसरा था तब ये देखते हैं, अगर नहीं बताएंगे तो वो वैसे के वैसे गिर जाएगा। अगर बातचीत से कोई समाधान नहीं निकलता, अगला कदम आपका क्या रहेगा? अगर बातचीत से समाधान ना निकला तो हम गेट मीटिंगें करेंगे। 16 फरवरी से 23 फरवरी तक गेट मीटिंगें करेंगे। 23 तारीख के बाद ठीक 15 दिन बाद हम धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन से भी अगर काम नहीं बनता है तो हम HRTC का चक्का जाम करने से भी गुरेज नहीं करेंगे।